हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ हार्ट। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि हाल ही के दिनों में आप लोगों ने नोटिस किया होगा इंडिया में हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा कॉमनली बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक की वजह से डेथ इंडिया में पहले नहीं होती थी, पहले भी इंडिया में हार्ट अटैक की वजह से डेथ होती थी, लेकिन पहले हमने नोटिस किया था कि हार्ट अटैक मेनली 50+ एज वालों के साथ ही होता था। लेकिन आजकल छोटे बच्चों में हार्ट अटैक हो रहा है, एल्डरली पीपल में हार्ट अटैक हो रहा है, यंगस्टर्स में भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से हार्ट अटैक इंडिया में इतना कॉमन होता जा रहा है? हार्ट अटैक होने से पहले ऐसे कौन से लक्षणों से हमें सतर्क होना चाहिए और उन लक्षणों की वजह से हमें तुरंत सावधानी बरतकर डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करके हम इन हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु को कम कर सकते हैं। हार्ट अटैक को समझाने से पहले मैं आप लोगों को हार्ट की बेसिक एनाटॉमी समझाना चाहूंगा। हार्ट की एनाटॉमी को समझाने के लिए मैं बहुत ही इजी टर्म्स का इस्तेमाल करूंगा। हार्ट हमारी बॉडी में उसी तरह काम करता है जिस तरह हमारे घरों में लगे हुए टुल्लू पंप। टुल्लू पंप का मेन काम होता है जमीन से पानी को खींचकर पूरे घर में पानी की सप्लाई करना। ठीक उसी तरह हार्ट ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है। जिन नलियों के द्वारा हार्ट ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई करता है उनको आर्टरी बोलते हैं, और जिन नलियों द्वारा ऑर्गन से वापस ब्लड हार्ट के अंदर आता है उनको वेन्स बोलते हैं। हार्ट मेनली 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। दो ऊपर के 2 चैम्बरों को ऑर्किल बोलते हैं, नीचे के 2 चैम्बरों को वेंट्रिकल बोलते हैं। इन चारों चैम्बर्स में सबसे बड़ा चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है। आर्टरीज और वेन्स का जाल मिलकर पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है। ठीक उसी तरह आर्टरी और वेन्स मिलकर हार्ट में भी ब्लड की सप्लाई करती है। दोस्तों, आप लोगों ने 3 टर्म्स बहुत ही कॉमनली सुने होंगे, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट फेलियर। इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है आज हम इसको समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम अगर बात करें हार्ट फेलियर की, तो इसको समझने के लिए हम बहुत ही बेसिक टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। सपोज दैट हमें किसी काम को करना है और उस काम को करने में फेल हो जाए, उस कंडीशन में हम लोग फेलियर कहलाएंगे। ठीक इसी तरह हार्ट का काम है बॉडी में ब्लड को पंप करना। अगर हमारी बॉडी के जितनी ब्लड की रिक्वायरमेंट है उतना ब्लड हार्ट पंप करने में फेल हो जाए तो ऐसी कंडीशन को हार्ट फेलियर बोलते हैं। दूसरा टर्म था कार्डियक अरेस्ट का। हार्ट का काम है लगातार धड़कते रहना, लगातार हार्ट को ब्लड को पंप करते रहना। अगर हार्ट एकदम से पंप करना बंद कर दे, धड़कना बंद कर दे, तो उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तीसरा टर्म है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को मेडिकल टर्म्स में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या शॉर्ट फॉर्म में MI भी कहते हैं। हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को समझने से पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं, हमारा हार्ट किस एज से धड़कना स्टार्ट होता है। जब हम लोग माँ के पेट में गर्भावस्था में होते हैं तो 6 से 7 सप्ताह की आयु से धड़कना स्टार्ट होता है, और हमारे पैदा होने के बाद जीवन पर्यंत कंटिन्यूअसली हार्ट बिना रुके धड़कता रहता है जब तक कि हमारी मृत्यु ना हो जाए। ऐसे में हार्ट को बिना रुके लगातार एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि हमारी हार्ट की कोरोनरी आर्टरी द्वारा प्रदान की जाती है। यदि कोरोनरी आर्टरी में थोड़ा सा भी ब्लॉकेज आता है तो आगे की ब्लड सप्लाई अवरुद्ध होती है, जिसकी वजह से आगे का कार्डियक टिश्यू डैमेज होता है और हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली धड़कता रहता है। कंटिन्यूअसली धड़कते रहने के लिए उसको भी कंटिन्यूअसली ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। इन तीनों की आपूर्ति हार्ट में कोरोनरी आर्टरी द्वारा की जाती है। कोरोनरी आर्टरी मेनली 3 होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी, एंटीरियर डिसेंडिंग एंड लेफ्ट सर्कम्फ्रेंस। ये तीनों आर्टरीज हार्ट को मेनली न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब कभी भी इन आर्टरीज में रुकावट आती है, ब्लॉकेज आता है, तो हार्ट में एंजाइना के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि छाती में दर्द होना, भारीपन होना, धड़कन का तेज हो जाना, अत्यधिक स्वेटिंग होना और बेचैनी सी होना, घबराहट होना। इनके मुख्य कारण जो ब्लॉकेज होते हैं उनका मुख्य कारण होता है हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा का जमा हो जाना या ट्राइग्लिसराइड का अधिक मात्रा में जमा हो जाना, जिसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक के वो कौन से लक्षण हैं जो हम लोग बाहर से महसूस कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि हार्ट अटैक की वजह से ही ये लक्षण हमारे सामने आ रहे हैं। हार्ट अटैक के मेनली लक्षण जो आप सबसे भी सुन रखे होंगे कि लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होगा और वो रेडिएट करके लेफ्ट आर्म तक जाएगा और बहुत सारा पसीना आएगा, घबराहट से होगी। ये तो बेसिक सिम्टम हो ही गया। इसके अलावा कुछ सिम्टम और भी होते हैं, जैसे कि छाती में बहुत ही सीवियर जलन पड़ना, जिसको हम लोग कई बार एसिडिटी की प्रॉब्लम समझ लेते हैं, गैस की प्रॉब्लम समझ लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं और हम उसको नेग्लिजेंस में डाल देते हैं, जबकि ये भी एक हार्ट अटैक का मेन लक्षण होता है। कई बार ऐसा होता है हार्ट अटैक साइलेंट भी होता है, मतलब वो कोई लक्षण प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक के कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज ही मेन कारण होता है हार्ट अटैक होने का। कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन या ट्राइग्लिसराइड डिपोजिशन की वजह से। अब ये डिपोजिशन कैसे होता है? अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो भी ये ब्लॉकेज हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग बहुत बड़ा
बड़ा कारण होता है हार्ट अटैक होने का या ब्लॉकेज होने का। अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक आजकल यंग जनरेशन में क्यों कॉमन होने लग गया है। तो दोस्तों इसका मेन कारण तो आप लोग भी समझ ही रहे होंगे, हमारे आजकल के लाइफ स्टाइल ही मेन कारण है कि यंगस्टर्स में भी हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा कॉमनली बढ़ गए हैं। अब लाइफ स्टाइल की बात करूँ तो लाइफ स्टाइल में एक ही टर्म आता है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। अगर मैं आज से 20 या 30 साल पहले, 40 साल पहले की बात करूँ, बहुत कम ऐसे घर होते थे जिनके घरों में कार होती थी। मेनली लोग ऑफिस जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए या तो पैदल जाना पसंद करते थे या फिर वो बाइक्स का इस्तेमाल करते थे या साइकिल का इस्तेमाल करते थे, जिससे फिजिकल एक्टिविटीज काफी बढ़ जाती थी। इवन अगर मैं फार्मर्स की बात करूँ तो पहले ट्रैक्टर्स की संख्या बहुत कम थी। लोग बैल और हल के द्वारा खुद ही खेत जोता करते थे, हाथ से खुद ही खेत में खाद डाला करते थे। धान की रोपाई से लेकर गेहूं की कटाई तक, गेहूं की बुआई तक हाथ से ही किया करते थे। लेकिन आजकल सारे, जब से हमारी फार्मिंग मैकेनाइज्ड हुई है, जब से हमारे घरों में जैसे कि कार, बाइक, मोटरसाइकिल्स और भी होम अप्लायंसेस या फार्मिंग इक्विपमेंट्स का जैसे मॉडर्नाइजेशन हुए हैं, तो हमारा लाइफस्टाइल सीडेंटरी लाइफस्टाइल होता जा रहा है। आजकल हम लोग ऑफिस जाते हैं, कार में बैठ के जाते हैं, ऑफिस में चेयर में बैठ के काम करते हैं, वापस घर आते हैं, कुछ भी खाना खाना है जोमेटो से ऑर्डर किया, करने के बाद में जंक फूड खाया, खाने के बाद में तुरंत ही लेट गए और लेट के नींद नहीं आ रही है तो मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये सारे मेन कारण हैं जो हमें हार्ट अटैक की तरफ प्रीडिस्पोज कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, डिजीज का पैटर्न। मैं डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज में डिजीज का क्या पैटर्न होता है उनकी बात कर रहा हूँ। एक डिजीज होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस, संक्रामक रोग। दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रामक रोग। अगर मैं इनको एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहूँ, कम्युनिकेबल डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाए संपर्क में आने पर, जैसे कि मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, इसको हम लोग हैजा भी बोलते हैं। इस तरह की बीमारियां अगर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो फैल जाती है। इसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, जो कि कॉमनली डेवलपिंग कंट्रीज में देखी जाती थी पहले। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कार्डियक डिजीजेस होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। तो ये मेनली देखी जाती थी डेवलप्ड कंट्रीज में, क्योंकि वहां पर लाइफस्टाइल का डिफरेंस है। अब वो लोग रहते थे बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में, बहुत ही मैकेनाइज्ड, बहुत ही इक्विप्ड कंट्रीज थी, फैसिलिटीज बहुत ज्यादा थी। जितनी फैसिलिटीज बढ़ती हैं उतनी हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज कम होती हैं। जितनी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज कम होंगी, जितना ही हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा, उतनी ही हमारे देश में कम्युनिकेबल डिजीज आने लग जाएंगी। हमारा वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की तरफ गया तो डेवलप्ड कंट्री से फैसिलिटीज डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हुई और वो अपने साथ साथ सुविधाएं तो लेकर आई ही, साथ ही साथ एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल लेके आई जो कि हमारे कंट्रीज में बीमारियां भी लेके आया, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीजेस। तो आई होप ये टॉपिक आज का आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहा होगा। एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक के क्या लक्षण है, किन कंडीशन में हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और जब तक हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं उससे पहले ऐसी क्या टेबलेट्स ले लें हम लोग, ऐसी कौन सी मेडिसिन ले लें जिससे कि हम हार्ट अटैक जो भी हमें पड़ चुका है ऑलरेडी उसको प्रोलॉन्ग कर सके, ताकि डॉक्टर को इतना टाइम मिल सके कि हमें वो इंटरवेंशन करके हमारे हार्ट अटैक को रोक सके या उससे आराम दिला सके। थैंक यू वेरी मच।